नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं आदर्श नगर जिला कांग्रेस कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं अध्यक्ष मनोज यादव जी। मनोज यादव जी, देख रहे हैं सरकार बनते ही प्रदूषण खत्म है, यमुना पर कितना काम हो रहा है। देखिए, प्रदूषण तो अभी ख़त्म क्या हुआ है, ये मौसम का की मेहरबानी हो रही है दिल्ली पे। और जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है पोल्यूशन वैसे ही ऑटोमेटिकली भी कम होता है। अभी सरकार ने इस पे बयानबाजी के अलावा कोई काम नहीं किया है। बीजेपी सरकार को इस पे कोई ठोस कार्यक्रम कर चलाना चाहिए, ठोस नीति बनानी चाहिए, तब जाके पोल्यूशन कम होगा। बातों से पोल्यूशन कम नहीं होते कभी भी। जैसे शीला दीक्षित सरकार थी जब हमारी, हम ग्रीन फ्यूल पे सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके आए थे और सफाई व्यवस्था पे ध्यान दिया गया था, नालों की भी सफाई हमने कराई थी। तो ये सब चीज़ें इनको करनी चाहिए। सिर्फ बयानबाजी करके कि भी हमने पोल्यूशन कम कर दिया या पोल्यूशन कम हो गया, ये तो एक कुदरती है कि गर्मियाँ जब आती हैं तो पोल्यूशन कम होता है। दूसरा, अभी जो मौसम में कुछ बदलाव आए, तेज़ हवाएँ चली और बारिश हुई, उससे मौसम पोल्यूशन में फ़र्क आया। अभी आप देखेंगे कि जैसे ही बारिश का असर ख़त्म होगा पोल्यूशन बढ़ेगा। सकूरपुर सब्जी मंडी जो मुर्गा मछली मार्केट है, वहाँ पर अतिक्रमण को लेकर सबको हटा दिया गया है। नहीं, अगर सड़क के ऊपर कोई अतिक्रमण है तो हम उसका समर्थन नहीं करते, वो हटना चाहिए। जो किसी का रोज़गार भी ख़राब ना हो, किसी को दिक्कत ना हो, तो उसके लिए उनको कोई व्यवस्था करनी चाहिए। उनको कोई जगह अलॉट की जानी चाहिए तय बाजारी के रूप में, या अगर वहाँ पे कोई फुटपाथ है या पटरी है तो उनको बोला जाए कि भाई आप फुटपाथ के ऊपर रहो और वहाँ पे बैठ कर अपना रोज़गार चलाएं। ये होना चाहिए, ना कि उनको बिल्कुल उजाड़ा जाए। हम तो कहेंगे कि उन लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ देना चाहिए, उनको जगह देनी चाहिए। अच्छा मनोज जी, औरंगजेब को लेकर जिस तरीके से नागपुर की घटना सामने आई है, कैसे देखती है कांग्रेस इसे। नहीं, कांग्रेस तो देखती है कि बीजेपी का तो एजेंडा ही है कि आप लोगों में एक धर्म के प्रति और वोटों का जो होता है ना ध्रुवीकरण, वो करने की इनकी नीति है। हमेशा से वो करते आए हैं, अब भी कर रहे हैं। औरंगजेब थे, शासक थे, ठीक है, उनने कुछ जाति भी की होंगी, कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, लेकिन वो जब थे उनको झुटलाया नहीं जा सकता, इतिहास को कभी बदला नहीं जा सकता। तो ये सब चीज़ें, झगड़े फसाद जो या बयानबाजी जो हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। आपसी समाज का जो आपसी सौहार्द है वो बना रहना चाहिए, चाहे उसमें हिंदुओं का कुछ हो, चाहे मुसलमानों का, सिखों का, या कोई जैन पारसी, सभी हम भारतीय हैं, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। और सरकार की इस दुष्प्रचार के बहकावे में नहीं आना चाहिए। भाजपा के एक विधायक है सकूर बस्ती से, उन्होंने कहा है कि पहले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, फिर 2500 रुपये वाला चालू किया जाएगा। नहीं, अब वो क्या कह रहे हैं उनको खुद ही समझ नहीं है। तो सरकार ने तो, जो मोदी जी ने कहा था कि हर महिला को 2500 रुपये देंगे, क्या इन्होंने जो नीति बनाई है उसमें हर महिला को दिया जा रहा है? कि उसमें सभी कंडीशन क्या लगाई गई हैं वो भी आप देख रहे होंगे। उसमें जो उनकी मंथली इनकम, सालाना इनकम है, उसका भी क्लास डाला गया है। महिला जो घर की हेड होगी उसको दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हर महिला को तो नहीं दे रहे ना। तो जो विधायक जी ने कहा कि रोहिंग्या और मुसलमानों को, जो बांग्लादेशी हैं, उनको हटाया जाएगा, उनकी अगर पहचान सही तरीके से होगी तो जो उनके देश भेजा जाए उनको, हम भी उसके हक में हैं। अगर कोई सच में ही रोहिंग्या है, बाहर का आया हुआ है, तो उसको भेजा जाना चाहिए। अच्छा मनोज जी, आगामी चुनाव बिहार चुनाव है, उसको लेकर आपका शीर्ष नेतृत्व क्या कर रहा है। नहीं, शीर्ष नेतृत्व तो वहाँ पे बिहार में संगठन के रूप में भी, अभी राहुल गांधी जी भी बिहार होके आए हैं, वो बिल्कुल उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं और कांग्रेस को वहाँ खड़ा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। चाहे वो, और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस का अभी अप्रैल में अधिवेशन होने जा रहा है। उसमें कांग्रेस अपना आगे का रूट मैप तैयार करेगी, कैसे हम आगे सत्ता में आए और कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार गया उसको वापस लाया जाए। तो उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है, गुजरात में भी हुआ और बिहार में भी करके आए राहुल जी। तो कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट उसमें निकलने की संभावना है। वही बिहार से एक वीडियो सामने आया है जहाँ पर राष्ट्रगान के दौरान वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कुछ अजीब हरकतें करते हुए दिखे। नहीं, देखिए, राष्ट्रगान का तो सबको सम्मान करना चाहिए। नीतीश जी इतने सीनियर नेता हैं और उनको अगर इस चीज़ का बिल्कुल भी आभास नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो मुख्यमंत्री रह के रहना नहीं चाहिए उनको।
वो कई हरकतें ऐसे पहले महिलाओं के बारे में उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया था। तो मुख्यमंत्री को और इतने बड़े नेता को कुछ बोलते हुए कुछ करते हुए ध्यान रखना चाहिए, ये उन्होंने गलत किया और उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज यादव जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।